हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में से भारत को किला किसे कहा जाता है। भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकोली कोंटी इटली का निवासी भारत की यात्रा किसके दरबार में किया था। निकोली कोंटी इटली का निवासी भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय प्रथम। अगला प्रश्न है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा बाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, माता बसंत के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। माता बसंत के नाम से कौन जाने जाते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्कर का पानी में घुलना, उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। भारत में मैकियावेली किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक निम्न में से कौन है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक निम्न में से कौन है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपोस्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्न में से किस प्रक्रम के द्वारा होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तारीख को संसद की इमारत पर 5 लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों ने हमला किया था। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 2001। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जिन्होंने दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, एमीमीटर से परिपथ की विद्युत धारा मापी जाती है, यह किस प्रक्रम में जोड़ा जाता है। एमीमीटर में परिपथ की विद्युत धारा मापी जाती है, यह किस क्रम में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा, श्रेणी क्रम में होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निजी बचत खाता किस में नहीं खोला जा सकता है। निजी बचत खाता किस में नहीं खोला जा सकता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सर्व महिला बैंक कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय महिला बैंक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के समय में काबुल नगर का क्या नाम था। ऋग्वेद के समय में काबुल नगर का क्या नाम था। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालखेड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे राष्ट्र में कुल कितने पद हैं। हमारे राष्ट्रगान में कुल कितने पद हैं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा, चंदेलों ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आमतौर से सरहदी गांधी कहा जाता है। सरहदी गांधी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फर खां को। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु किस देवता के उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु किस देवता के उपासक थे। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण। अगला प्रश्न है, बेचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। बेचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, तरल के प्रवाह की दर की माप।
अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सहकारी पीक आयोजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। सरकारी आयोजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य संबंध में सुधार से संबंधित। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर को किस नदियों से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदियों से पानी मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, सतलज और ब्यास नदी से मिलता है। अगला प्रश्न है वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूल करना आरंभ किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा, सेट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा, दिसंबर 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, दिसंबर 1911। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1765 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह भरपेट किस समास का उदाहरण है। भरपेट किस समास का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, अब ये भाव समास हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पयोधि का समानार्थी शब्द किस रूप निम्नलिखित में से कौन है। पयोधि का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र का। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कर्मठ का सही विलोम क्या होगा। निम्नलिखित में से कर्मठ का सही विलोम क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निठल्ला। अगला प्रश्न है हाथ में हाथ निम्नलिखित में से कौन सा समास है। हाथों में हाथों हाथ निम्नलिखित में से कौन सा समास है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब ये भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वृद्धि का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। वृद्धि का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तितली किसकी रचना है। निम्नलिखित में से तितली किसकी रचना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, इसका राइट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अभिज्ञ के समानार्थी शब्द क्या होगा। निम्नलिखित में से अभिज्ञ के समानार्थी शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों जानकार। अगला प्रश्न देखते हैं संज्ञा शब्द डैश है। संज्ञा शब्द क्या है। विकारी, अविकारी, निर्विकारी, सर्विकारी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकारी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में जहाँ पर दो हो, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रुपया पैसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटे। उसके एक पुत्र हैं, उसको एक पुत्र है, उसका एक पुत्र है, उन्हें एक पुत्र है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा उसका एक पुत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महान का विलोम शब्द क्या होगा। महान का विलोम शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। गौरव का विलोम शब्द
क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाघव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? वेब कैमरा, कीबोर्ड, VCR, प्रोसेसर। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा जॉयस्टिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पादप विषाणुओं में किस प्रकार के आनुवंशिकता पदार्थ पाए जाते हैं? पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RNA। तो यह थे इस वीडियो के 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।